हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे सीबीएसई के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट एग्जाम के फॉर्म का। बच्चों, इसी बीच में आज हमें एक बच्चे ने एक लिंक भेजा सीबीएसई के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम डेट को लेकर के। और उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि मैंने मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल ने सीबीएसई से ये कंफर्म किया है कि जो एग्जाम्स होंगे वो जून जुलाई में होंगे। बच्चों, हम ये क्लियर कर देना चाह रहे हैं, अगर कोई भी मेरा नाम लेकर के इस तरीके के कोई वीडियोस बना रहा है तो ये सरासर गलत है और उसके खिलाफ तो जो कुछ भी होगा हम करेंगे ही करेंगे। हम आपको एक बात और बता देना चाह रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी न्यूज़ अभी नहीं है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब होंगे। हाँ, सीबीएसई के द्वारा ये कहा जा रहा है, बहुत सारे बच्चों ने हमको बताया है कि उनको ये रिप्लाई मिली है कि सीबीएसई के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और प्राइवेट एग्जाम के बच्चों के जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो टर्म टू एग्जाम के साथ में होंगे। अब सिलेबस क्या होगा, 50% होगा या 100% होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। और जब भी हमने सीबीएसई से बात करने की कोशिश की या हमने आरटीआई भी लगाया था, आपने खुद भी देखा था, उसमें उन्होंने रिप्लाई दी कि सीबीएसई के पास में इसके बारे में अभी कोई सूचना मौजूद नहीं है और इसके बारे में आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए। अगर बच्चों आप रीजनल ऑफिस में या हेडक्वार्टर पे बात करने की कोशिश करें तो वहां से भी यही सूचना मिल रही है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिए, जो सूचना होगी यहीं से दी जाएगी। तो अभी जब डेट ही नहीं कंफर्म है कि एग्जाम कब होगा, इसके फॉर्म्स कब आएंगे और बच्चे पैटर्न किस पैटर्न पर परीक्षा देंगे, तो हम ये कैसे बता सकते हैं आपको कि आपका जो फॉर्म होगा वो बहुत देर में आएगा, फरवरी मार्च में आएगा, आपके एग्जाम्स करवाए जाएंगे जून जुलाई में, अगस्त में करवाए जाएंगे। तो ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। अगर कोई भी इस तरीके की न्यूज़ दे रहा है तो वो अपने आधार पर दे रहा होगा, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम जो जानते हैं बच्चों वो यही जानते हैं कि सीबीएसई के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसके फॉर्म्स जल्दी आएंगे, बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उनका एग्जाम टर्म टू एग्जाम के साथ में हो सकता है। पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में सीबीएसई ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। लर्नर्स, आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई में अच्छे से बिजी होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आपकी इसी पढ़ाई और प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को परचेज करके आप अपकमिंग बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं। कक्षा 11 के फोकस बैचेस साइंस और कॉमर्स के टर्म 2 एग्जाम के लिए 15 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। वहीं कक्षा 12 के फास्ट ट्रैक रिवीजन फॉर टर्म 1 के साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बैचेस भी 15 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। इसी के साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो बेनिफिट्स उसके कुछ इस तरीके से हैं। लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, पर्सनल मेंटर, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट, इन सब फीचर्स के साथ ही साथ मिलेगा पेरेंट्स कनेक्ट, असाइनमेंट कॉर्नर और स्पेशल सेशंस जो एक लर्नर की कंप्लीट करियर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप सीबीएसई क्लास 6 से 12 में हैं तो इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता सब्सक्रिप्शन परचेज करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूज करें मेरा कोड GEA और आप इससे 10% एक्स्ट्रा एंजॉय कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, 35 का पेपर रहेगा या 40 का या फिर 70 या 80 का पेपर रहेगा, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। और ना ही हमें ये पता है, अभी सीबीएसई ने ये भी नहीं बताया है कि टर्म 2 एग्जाम के साथ में ना करवा करके जून जुलाई में, मतलब जब रेगुलर बच्चों का रिजल्ट आ जाए, जिन बच्चों का रेगुलर में कंपार्टमेंट आए, उन बच्चों के कंपार्टमेंट एग्जाम के साथ में आपका एग्जाम करवाया जाए। बच्चों, अभी तक होता था कि सीबीएसई 3 बार कंपार्टमेंट का मौका देती थी। मान लिया ये बोर्ड एग्जाम हो रहा है, मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, मई जून में रिजल्ट आता था, जो बच्चे फेल हो जाते थे जून लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अपना एग्जाम देते थे, कंपार्टमेंट 1 कहलाता था, उसको जो पास कर ले जाते थे वो तो ठीक, जो नहीं पास कर पाते थे उनके लिए अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आता था और वो फॉर्म भरते थे और अगले साल के बोर्ड एग्जाम के साथ में एग्जाम देते थे। अगर पास कर ले गए तो ठीक, नहीं तो जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे थे उनके साथ में फिर से कंपार्टमेंट का फॉर्म आता था, जून जुलाई में परीक्षा होती थी और इस तरीके से 3 मौके कंपार्टमेंट वाले बच्चों को मिल जाते थे। अब की बार कोरोना की वजह से डिले हो गया, आपका जो जून जुलाई वाला एग्जाम था वही नहीं हो पाया, तो कंपार्टमेंट एग्जाम तो और डिले हो गया और इसकी वजह से आपको जो थर्ड चांस मिलना चाहिए था, जो जून जुलाई में मिल जाना चाहिए था, वो थर्ड चांस ही नहीं मिला। मतलब आपका जो सेकंड चांस था वही डिले हुआ, तो थर्ड चांस की तो बात ही नहीं है। अभी ये थर्ड चांस वाले बच्चे हमारे पड़े हुए हैं। अभी बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं फॉर्म का और फॉर्म नवंबर में आ जाएंगे, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। आपके एग्जाम्स टर्म 1 और टर्म 2 में अब नहीं बटेंगे, टर्म 2 वालों के साथ भी हो सकते हैं, उसके पहले भी सीबीएसई करवा सकती है अगर स्पेशल एग्जाम करवाना चाहे, और देर में होने की तो संभावना ही नहीं है। अगर देर में एग्जाम हुआ
तो एक साल आपका और बेकार चला जाएगा। क्यों चला जाएगा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों का इस साल मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, मई जून में उनका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई अगस्त तक उन लोगों का एडमिशन हो जाएगा। अगर इन बच्चों में जिनका रेगुलर एग्जाम हो रहा है, उनका बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें कंपार्टमेंट आता है, फिर वो कंपार्टमेंट का फॉर्म आता है, तब आपको अप्लाई करने को मिलेगा। तो जो आपका एग्जाम होगा वो जुलाई अगस्त में होगा, और जुलाई अगस्त में होगा मतलब एक साल का लंबा इंतजार, और फिर से एक सेशन आपका बेकार चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का मजाक सीबीएसई आपके साथ में करेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक साल आपका बेकार चला गया है। और अगर थर्ड चांस आपको जुलाई अगस्त में मिल जाता तो ये साल आपका बच जाता। तो बच्चों, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तभी कंफर्म मानिएगा जब सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर लिख दे। अभी आपको अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि सीबीएसई के टर्म 2 का सिलेबस पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर टर्म 2 वालों के साथ में आधे सिलेबस पर आपका एग्जाम होता है तभी आप फायदे में रहेंगे, पूरे सिलेबस का होता है तो आधा सिलेबस बाद वाला आप पढ़े रहेंगे। और अगर मान लिया आधे ही सिलेबस पर होता है तो अगर आप टर्म 1 का पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप नुकसान में रहो। तो हमने तो बस यही बात बताई है कि अभी टर्म 1 का रख दीजिए, टर्म 2 की पढ़ाई कीजिए। जब फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म में तो लिखा ही रहेगा कि किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा, कैसे एडमिट कार्ड आएगा, कैसे मार्कशीट मिलेगी, कैसे रिजल्ट आएगा, ये सारी बातें उसमें लिखी होंगी। तो बस इतनी सी बात है, किसी के कहने में मत आइए। आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपकी स्टडी का प्लान क्या होना चाहिए, और कौन सी गलती इस बार आपको नहीं करनी है, इस पर आज संभवतः शाम को हमारा एक अच्छा सा वीडियो आ रहा है जिसमें हम सारे मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और किसी भी अफवाह में मत पड़िए। जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बच्चों, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।